जी तो जनाब, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। साइफर केस में तारीखी फैसला आ चुका है। सलमान सफदर साहब बहुत ज्यादा खुश हैं, इमरान खान की बहनें बहुत खुश हैं। तारीखी फैसला आया है और सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर साहब बिलाखिर खुशखबरी आ गई है। तमाम तर समातों में हम बताते थे कि खुशखबरी, तो बिलाखिर खुशखबरी आ गई है जी। फाइनली जी 3 माह की एफर्ट्स के बाद माशाल्लाह आज साइफर का केस जो है उसने सारे डायनामिक्स बदल दिए हैं इमरान खान साहब के लिए। सो ये इट वाज मच नीडेड रिलीफ। आई ज़रा ताख़ीर से, बट खैर मकदम करते हैं, इस रिलीफ का डिज़र्व करते थे हम। प्रोसिक्यूशन को बहुत मौका मिला मगर बहुत बुरे तरीके से केस कोलैप्स हुआ है। थैंक यू वेरी मच। साइफर तो अच्छा जी, तो जनाब आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त पीटीआई के वकला और रहनुमा शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस, जुबिलेशंस, जश्न का समा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और इमरान खान के जो वकला हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं, एक्साइटेड हैं। सलमान सफदर साहब इस हवाले से बताएंगे कि केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब इमरान खान की रिहाई में अब कौन सी चीज़ मजीद रुकावट है या फिर इमरान खान की रिहाई होने जा रही है, ये सलमान सफदर साहब हमें बताएंगे। मजीद इनसे बात करेंगे। और इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी इस वक्त बाहर आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी तो जनाब अलीमा खान साहिबा, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो अलीमा खान साहिबा। बिल आखिर जो उम्मीदें वाबस्ता थी आप सभी की, बताइएगा क्या रद्दमल है। खान साहब बरी हो चुके हैं, बजाय इसके कि सज़ा मुअत्तल की जाती, बरियत मिल गई है खान साहब को। केस होना ही नहीं चाहिए था। केस होना ही नहीं चाहिए था। आपने जिस दिन इमरान खान को गद्दार कहला दिया, आपने एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, ये तो जो प्रोसिक्यूशन के जो लॉयर्स आए थे, आप ज़रा उनको 2 डब्बे मिठाई के भेज दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके बता दिया इमरान खान सच कह रहा है। आप खान साहब को मिठाई देने जा रही हैं डियाला? नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को दे दो, क्योंकि उन्होंने खुद ही आके केस को वो क्या कहते हैं बरियत कर दी उसकी। हाँ, तो क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं? तमाम तर समातों में आप यहाँ पर मौजूद रही हैं और ये सुरखरू होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था। उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा। और जजेस से सुरखरू, ये मुझे इनको देखिए, जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखे। इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमीदुर्रहमान, जस्टिस हमीदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी। आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके उन नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि अपना भी सोच लें। अब इसको तो करना ही था ख़त्म। ये 3-3, 4-4 महीने से इसको लटका के चल रहे थे, तो उसको तो ख़त्म होना चाहिए था। इसके अंदर खुशखबरी क्या है? ये तो जजेस को शुक्र करना चाहिए कि उन्होंने अपनी साख बचा ली है। अलीमा साहिबा, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है खान साहब की रिहाई में, जो बहुत बड़ी रुकावट थी, मेजर केस साइफर का था। अब तो ये खुशखबरी से कम तो नहीं है ना? खुशखबरी है, लेकिन इस वक्त उन्होंने इद्दत के अंदर ड्रामा करके, असल में सारा उनका मकसद ये कि इमरान खान बाहर ना निकले। हाँ। ये याद रखें। तो खान साहब निकलते हुए नहीं दिखा। अब आज हम खुशखबरी मनाएंगे, ख़त्म तो होना चाहिए। सेलिब्रेट किस तरीके से सेलिब्रेट कह रहे हम खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान खान इद्दत के अंदर वो 2 दिन पहले वो मानिका ने ड्रामा करके अब दोबारा शुरू हो रहा है वो केस। इसका मतलब इमरान खान जेल में, उतनी देर में अलकादर पक के तैयार हो जाएगा और अलकादर में उनको सज़ा कर देंगे और उसको घसीटेंगे कई महीने। इमरान खान को इन्होंने कई महीने जेल में रखने का इरादा लगता है रखा हुआ है। तो बात सारी ये कि सुरखरू होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बेगुनाह है हर केस में इमरान खान। अच्छा, आपने कहा था कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जेल के बाहर जो है वो आके एहतजाज करेंगे, तो क्या प्लान? बिल्कुल, अगर ये, मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने कहा था जब अगर ये इंसाफ ना हमें मिला तो हम जाकर बैठ जाएंगे। अब अगर एक केस कर लिया, हमें समझ आ गई, आज ये हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि साइफर में क्या होता है, इद्दत में क्या होता है। अब खुद आपको सारी इस्लाम की तारीख़ में कभी ऐसा केस नहीं हुआ जिसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल में हैं। अब आप अपने दीन का भी मजाक कर रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कर रहे हैं।
तो अब उसके अंदर इमरान खान और बिशरा बीबी दोनों इस वक्त जेल में सिर्फ इद्दत केस में हैं। ये फिर से नोट कर लें, अब इमरान खान जेल में इद्दत केस के लिए, अब उसका दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया यहाँ पे। हाँ, अन्याय जज आ गया, चलें वो भी हो गया। फिर अलकादर, देखिए अब अगर ये बस कर दें, अब एक नए केसेस कहते हैं बन रहे हैं, कोई 1971 का एक और गद्दारी का केस आ रहा है। अब साइफर ख़त्म हो गया, गद्दारी उस पर शुरू हो जाएगा, और उसके बाद कोई तोशाखाना का जिसके लिए अपील किया हुआ है, और उन्होंने वो इनका जो वो सुन्नी थी अपील उसके ख़िलाफ़, कोई नए जो बना रहे हैं, वो उन्होंने बेंच ही कैंसिल कर दिया। अच्छा हलीमा साहिबा, ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा था, साइफर केस सबसे ज़्यादा मुश्किल केस ये था, इसमें फतह नसीब हुई है। आज किस तरह से हमारे जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इस केस को उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया। ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था, ये बिल्कुल पेचीदा नहीं था। इन्होंने बड़ी कोशिश की इसको पेचीदा करने की, खुद ही वो गड्ढा खोदा, और राना सनाउल्लाह ने गड्ढा खोदा, बेचारे प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स अंदर गिर गए। तो अलीमा खान साहब लास्टली बताइएगा, किस तरीके से वकला तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नारेबाजी बाहर हो रही है, आप कितनी खुश हैं, आपके भाई हैं? देखिए, वकला ने बहुत मेहनत की है, उनकी बड़ी फ्रस्ट्रेशंस थी। याद रखें कि कितना मुश्किल था कि वो इतनी मेहनत करके दलाइल देते थे, और इस केस को फिर भी घसीटा जाए। उन्होंने इतने ज़बरदस्त दलाइल दिए थे सलमान सफदर ने, फिर भी घसीटते रहे। लेकिन बात सारी ये है कि प्रोसिक्यूशन ने जब जवाब देना शुरू किया तो वो माशाल्लाह खुद ही गड्ढे में गिर क्या गए, बस खड्डे में गिर आज कोई देख वगैरह करवाएंगे क्या इमाम? शुक्राना। देखें आलिमा, आप सारे मिलकर शुक्र अदा करें जो कुछ ये जजेस भी अपने आप को इसके अंदर क्या कहते हैं, अपनी एक वो क्या कहते हैं जो जुडिशल सिस्टम है उसकी थोड़ी सी साख रख के हैं। अलीमा, मैं ज़रा एक बात मैंने भी करना है। जी मैं जी सलमान सफदर साहब बताइएगा, खान साहब बरी हो चुके हैं इस केस में या फिर सजा जस्ट मुअत्तल हुई है? हो इस तरह तो आप क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो और क्या कर रहे हैं? चलो हम निकालूं, मैं ये क्या कर रहे हैं आप? धक्के क्यों दे रहे हैं आप? मैं निकलूंगा, हमें क्यों धक्के दे रहे हैं? कि इतनी मुश्किल कंडीशंस में बहुत मुश्किल से ये रिलीफ मिली है। ये आसान रिलीफ नहीं थी, ये 3 महीने की सर्दी गर्मी दिन रात बड़ा कुछ देखा है, बट फाइनली सुरखरू हुए। सो ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है कि आपने एक बड़ा केस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं दोबारा कहता हूँ, ये एक बदनुमा दाग था ये प्रोसिक्यूशन शुरू होना, ये प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होना, इसमें सजाएं होना, और एक प्राइम मिनिस्टर की और एक